कभी मजाक उड़ाया गया, कभी ताने दिए गए और कभी ये तक कहा गया कि भारतीय राजनीति में उनकी अब कोई जगह नहीं बची। लेकिन आज वही नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक ऐसा नाम जिसे बार बार नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वो फिर से खड़ा हुआ। ये कहानी है उस सफर की जिसे लोग असंभव मान चुके थे। ये कहानी है उस वापसी की जिसे देखकर विरोधी भी हैरान है। राजनीति में आलोचना कोई नई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आलोचना इतनी गहरी होती है कि लगता है अब उठना मुश्किल है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। 2014 की चुनाव ने उनकी छवि को गहरा झटका दिया। देश भर में बदलाव की लहर थी। एक नया नेतृत्व सामने आया और कांग्रेस की पुरानी पकड़ ढह गई। राहुल गांधी को लगातार ट्रोल किया गया, उन्हें गंभीर नेता नहीं माना गया। सोशल मीडिया मीम्स और व्यंग्य से भरा पड़ा था। मीडिया ने साफ कह दिया था कि अब उनका राजनीतिक सफर लगभग खत्म हो चुका है। पार्टी के अंदर भी मायूसी थी, कार्यकर्ता निराश थे। हार की चोट इतनी गहरी थी कि कांग्रेस का मनोबल टूटता दिख रहा था। ऐसे माहौल में किसी भी नेता का आत्मविश्वास डगमगा सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे राहुल गांधी ने खुद को बदला। 2017 से लेकर आगे के सालों में उन्होंने राजनीति का तरीका बदलना शुरू किया। पहले वो जिन मुद्दों पर चुप रहते थे, अब खुलकर सवाल उठाने लगे। जनता के बीच जाने लगे, सीधे संवाद करने लगे। आलोचनाओं के बीच भी वो पीछे नहीं हटे। और फिर आया वो क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया, भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, ये एक संदेश था। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने दिखाया कि राजनीति केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं है। गाँव में, कस्बों में, शहरों में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं की बातें सुनी। भीषण ठंड, बरसात और तपती धूप में उनका सफर जारी रहा और जनता ने महसूस किया कि ये केवल नेता नहीं बल्कि उनके बीच चलने वाला इंसान है। धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले भाषणों में ठंडी तालियां मिलती थी, वहां अब जोश और नारों की गूंज सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर जहां पहले व्यंग्य था, वहां अब समर्थन दिखाई देने लगा। कांग्रेस कार्यकर्ता जो निराश हो चुके थे, उनमें भी ऊर्जा लौटने लगी। 2019 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं था। नतीजे कठिन रहे, लेकिन हार के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुद्दों को सीधे जनता के बीच ले जाना शुरू किया। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर लगातार बोलते रहे। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी आवाज गूंजने लगी। मीडिया कई बार उनकी बातें अनदेखी करता, लेकिन जनता उन्हें सुनने लगी। धीरे धीरे उनकी छवि बदलने लगी। अब वो केवल राजनीतिक परिवार के वारिस नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नेता बन गए थे जो जनता की तकलीफें सामने ला रहा था। इस बदलाव का असर केवल जनता पर नहीं, विपक्ष पर भी पड़ा। बीजेपी, जो अक्सर उन्हें हल्के में लेती थी, अब उनकी हर बात का जवाब देने लगी। उनकी आलोचना की जाने लगी, लेकिन ये भी एक संकेत था कि अब उनकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं। रणनीति साफ थी, जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार सामने लाना और खुद को एक वैकल्पिक चेहरे के रूप में पेश करना। ये रणनीति धीरे धीरे असर करने लगी। पार्टी के युवा नेताओं को भी नई ऊर्जा मिली। रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी। टीवी चैनलों और अखबारों में उनके बयान जगह पाने लगे। राजनीति का समीकरण बदलने लगा। विरोधियों ने महसूस किया कि ये वही राहुल गांधी नहीं है जिन्हें पहले आसानी से खारिज कर दिया जाता था। ये नया रूप विपक्ष के लिए चुनौती था, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये वापसी स्थायी है या केवल एक अस्थायी लहर? भारत की राजनीति अनिश्चितताओं से भरी है। आज का विजेता कल हार सकता है और आज का हारा हुआ कल फिर से विजेता बन सकता है। राहुल गांधी की वापसी ने यही साबित किया। उन्होंने दिखाया कि आलोचनाएं चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर जनता से जुड़ाव हो तो असंभव भी मुमकिन हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस नई ऊर्जा को चुनावी जीत में बदल पाएगी? क्या राहुल गांधी का ये रूप विपक्ष को कड़ी चुनौती देगा? क्या आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति एक नई दिशा लेगी? ये सब समय बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ये सफर केवल राजनीति का नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और निरंतरता का है। इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति में कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन्हें खत्म मान लिया जाता है, वही कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक करते हैं। राहुल गांधी की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये केवल एक नेता की वापसी नहीं है, बल्कि ये जनता को ये संदेश है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने और उनके लिए खड़े होने का नाम है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सफर और भी प्रेरणादायक लगता है। आलोचनाओं के बीच चलना आसान नहीं होता, बार बार असफल होना और फिर उठना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हौसला कायम रहे और जनता का साथ मिल जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, राजनीति में स्थायी जीत या हार जैसी कोई चीज नहीं होती।
हर हार के बाद जीत का मौका होता है और हर आलोचना के बाद सम्मान पाने की संभावना। सवाल सिर्फ इतना है कि कौन उस मौके का फायदा उठाता है और कौन हार मानकर पीछे हट जाता है। राहुल गांधी ने साबित किया कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने आलोचनाओं को चुनौती बनाया, असफलताओं को सबक बनाया और निराशा को ताकत बनाया। और आज उनकी वापसी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक नए इतिहास की शुरुआत की तरह दिखती है। दोस्तों, राजनीति के इस खेल में कुछ भी संभव है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज इतना तय है कि ये सफर एक ऐसी मिसाल है जो आने वाले समय में बार बार याद की जाएगी। अब सवाल आपसे है, क्या ये वापसी लंबे समय तक टिकेगी? क्या ये कहानी आने वाले चुनावों में भी दोहराई जाएगी? और क्या भारतीय राजनीति का चेहरा एक बार फिर से बदलने वाला है? आप अपनी राय बताइए। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि राजनीति की दुनिया में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है और हर कहानी अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है।